नमस्ते सबको। आपके पंचायत कार्यालय द्वारा बड़ी संख्या में दीदी बाड़ी पोषण वाटिका की स्वीकृति दी गई है। इसे कैसे बनाना है और इससे जुड़े नियमों पर चर्चा करेंगे। यह योजना NRLM और नरेगा के साथ मिलकर चलाई जा रही है ताकि ग्रामीण झारखंड के लोगों की पोषण संबंधी समस्याओं का समाधान हो सके। मांझी जी, ये दीदी बाड़ी क्या है और यह योजना कैसे काम करती है? यह एक छोटा पोषण गार्डन है जहां हम ताज़ी ऑर्गेनिक सब्जियां और फल उगा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण सुरक्षा की कमी एक बड़ी समस्या है। PDS के जरिए सिर्फ अन्न मिलता है, लेकिन ताज़ी सब्जियां और फल के अभाव में महिलाओं और बच्चों में पोषण की कमी साफ दिखती है। इस योजना से परिवार को पूरे साल ताज़ी सब्जियां मिलेंगी। दीदी बाड़ी के लिए सबसे जरूरी है सही जगह का चयन। यह आपके घर के पास होनी चाहिए ताकि आसानी से देखभाल की जा सके। पास में पानी का स्रोत होना चाहिए ताकि सिंचाई आसान हो। इस योजना का खर्चा कौन उठाएगा? इसमें कुछ काम नरेगा के फंड्स से होते हैं और कुछ NRLM से। नरेगा से बागान की घेराबंदी, कंपोस्ट पिट और अन्य आधारभूत संरचनाएं, जबकि NRLM से ट्रेनिंग, बीज और पौधे दिए जाते हैं। दीदी बाड़ी को हम परिवार की जरूरत और जमीन की उपलब्धता के अनुसार अलग अलग आकार में बना सकते थे। पहले यह योजना 1.26, 2.06, 3.10 और 5.17 डिसमिल जमीन पर लागू की जा रही थी। लेकिन अब सिर्फ 5.17 डिसमिल जमीन का मॉडल ही लागू किया जा रहा है, जो नरेगा के N333 नोटिफिकेशन 18 मार्च 2024 के तहत है। थोड़ा और विस्तार से समझाएं, क्या हम जानवरों से फसल बचाने के लिए कोई विशेष उपाय करेंगे? परिवार की पूरे साल की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए 45 फीट लंबा और 50 फीट चौड़ा प्लॉट के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्लॉट के चारों तरफ 4 फीट ऊंची घेराबंदी की जानी है, जो बांस और स्थानीय झाड़ियों जैसे करौंदा से बनेगी। यह बाउंड्री छोटी बकरियों और दूसरे जानवरों से बचाव के लिए है। साथ ही नायलॉन का नेट भी इसके साथ लगाएंगे ताकि और सुरक्षा मिले। मांझी जी, इसका लेआउट कैसा होगा? सबसे पहले उत्तर दिशा में घेराबंदी से 2 फीट अंदर एक 15 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा और 3 फीट गहरा कंपोस्ट पिट बनाएंगे। मांझी जी, यह कंपोस्ट पिट क्यों जरूरी है? कंपोस्ट पिट में ऑर्गेनिक खाद तैयार की जाती है, जो हमारी फसल को पोषण देने के लिए बहुत उपयोगी होती है। अब दक्षिण दिशा में घेराबंदी से 2 फीट अंदर हम एक रिचार्ज पिट बनाएंगे। यह रिचार्ज पिट बारिश का पानी संग्रहित करने और भूजल स्तर बढ़ाने में मदद करेगा। रिचार्ज पिट की खुदाई इस प्रकार होगी: ऊपर की चौड़ाई 6 फीट, ऊपर की लंबाई 11 फीट, नीचे की चौड़ाई 4 फीट, नीचे की लंबाई 9 फीट, गहराई 3 फीट। अब पूर्व और दक्षिण दिशा में हम 9 फलदार पेड़ लगाएंगे। इन पेड़ों में 5 मुनगा, सहजन, 2 नींबू, 2 अमरूद। प्रत्येक पेड़ के बीच 7 फीट की दूरी होगी। हम 2 मुनगा के बीच अमरूद या नींबू का पौधा लगाएंगे। अब हम 40 फीट बाय 24 फीट क्षेत्र को चिन्हित करेंगे। यह क्षेत्र घेराबंदी से इस प्रकार की दूरी पर होगा: पूरब से 3 फीट, पश्चिम से 7 फीट, उत्तर से 9 फीट, दक्षिण से 10 फीट। इसके चारों ओर 1.5 फीट का अंतराल बनाते हुए एक नाला बनाएंगे। अब हम बेड्स का लेआउट बनाएंगे। पहला बेड 17.4 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा। पहले बेड के सामने 1.5 फीट के अंतराल पर दूसरा बेड 17.4 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा बनाएंगे। इसी तरह 1.5 फीट का अंतराल रखते हुए कुल 10 बेड्स बनाएंगे। 2 बेड्स के बीच की 1.5 फीट चौड़ी ड्रेनेज लाइन की मिट्टी बेड्स पर डालेंगे ताकि हर बेड की ऊंचाई 6 इंच हो जाए। बेड्स को ऊंचा बनाने से क्या फायदा होगा? इससे पानी जमा नहीं होगा और पौधों को बेहतर जल निकासी मिलेगी। दीदी बाड़ी को इस तरह डिजाइन किया गया है कि केवल 5 डेसीमिल के प्लॉट से एक परिवार साल भर ताज़ी हरी सब्जियां और फल फूल उगा सके। इससे आपके भोजन में विविधता भी आएगी और पोषण सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। हर बेड पर अलग अलग सब्जियां लगाई जाएंगी ताकि साल भर फसल मिले। घेराबंदी के पास बेल वाली सब्जियां जैसे लौकी और कद्दू उगाई जाएंगी। पौधों को पोषण देने के लिए ऑर्गेनिक खाद का उपयोग किया जाएगा। इस योजना में हमें और क्या क्या मिलेगा?
मजदूरी, हर परिवार को 8,672 रुपये की मजदूरी नरेगा से दी जाएगी। पोषण और आय, ताज़ी सब्जियों और फलों के साथ अतिरिक्त उपज बेचकर नगद आय भी होगी। संसाधन, ट्रेनिंग, बीज और पौधे एनआरएलएम से उपलब्ध होंगे। यह योजना न केवल हमारे पोषण में सुधार करेगी, बल्कि आय का साधन भी बनेगी। धन्यवाद, मांझी जी। तो अब आप समझ गए होंगे कि दीदी बाड़ी क्यों जरूरी है। इसे शुरू करके आप अपने परिवार और गांव दोनों के लिए मिसाल बन सकते हैं। धन्यवाद, मांझी जी। हम दीदी बाड़ी जरूर बनाएंगे।